प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने मनन किया था कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया है कि हम उसे अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं। किस प्रकार उसने हमें ले पालक संतान बनाकर उसके परिवार के भाग बनाया है। आज हम मनन करेंगे कि जब हम उसके परिवार के भाग होते हैं तो हमारे पिता हमें क्या देता है, और इस बात को समझने के लिए हम उढ़ाऊ पुत्र के कहानी पे ध्यान देंगे। उढ़ाऊ पुत्र की कहानी हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वीं अध्याय में हम देखते हैं। उढ़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर में वापस आता है तो ये पिता उसके पास दौड़ के जाते हैं, उसको अपने हाथों में ले लेते, उसको चूमते हैं और फिर 3 चीजें वो पिता उस बेटे को देते हैं। सबसे पहले उसको एक वस्त्र पहनाते हैं, दूसरा उसके हाथ में अंगूठी डालते हैं और तीसरा उसके पैरों में जूतियां डालते हैं। देखिए, ये 3 बातें हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता ने दिया है। मैंने स्पिरिचुअल मॉर्सल्स के 49वें एपिसोड में, एपिसोड नंबर 49 में बड़े डिटेल में समझाया है कि हमें कौन सा वस्त्र हमारे पिता ने पहनाया है, हमें कब पहनाया और कैसे पहनाया। इस बात को समझने के लिए जिन्होंने वो एपिसोड सुना नहीं है, कृपया 49 वाला जो एपिसोड है, 49वां एपिसोड, आप उसे देखिए, उसको सुनिए, तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर पिता ने हमें कौन सा वस्त्र पहनाया है। आज हम ध्यान देंगे उसकी दूसरी बात में, जो पिता ने उस बेटे को पहनाया, उस बेटे को दिया, और वो है अंगूठी। अंगूठी जो है अधिकार को दिखाती है। जब हम उत्पत्ति पुस्तक पढ़ते हैं उसके 41वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिरौन जब यूसुफ को अधिकार देता है, वो कहता है मैं तुझे इस पूरे देश का अधिकार देता हूँ, और उसको एक अंगूठी पहनाते हैं। हम एस्तर के पुस्तक में पढ़ते हैं जब राजा हामान को अधिकार देता है तो राजा उसको एक अंगूठी पहनाते हैं, और फिर बाद में जब वो मोर्देकाई को अधिकार देता है तो हामान से वो अंगूठी लेकर वही अंगूठी मोर्देकाई को पहनाता है। तो देखिए, अंगूठी अधिकार को दिखाता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमें अधिकार दिया है। वो अधिकार कौन सा है? प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इस आयत में जो लिखी बात है ये मैंने बहुत लोगों के जीवन में लिटरली होते हुए देखा है। हम इस बात को पौलुस के जीवन में देख सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में जब पौलुस माल्टा में पहुंचता है तो सांप के विष से किस प्रकार इस अधिकार के कारण वो बच जाता है। मैंने बहुत पासवानों की कहानियां सुना है, पढ़ा है, जहां इस प्रकार के अनुभव उनके जीवनों में हुआ है। मेरे अपने नाना जी के साथ एक ऐसा अनुभव हुआ है। मेरे मामा जी को उनके छोटे उम्र में एक पागल कुत्ते ने काटा था, और पागल कुत्ते का जो विष है उनके शरीर में, वो जो वायरस है उनके शरीर में फैलकर उनके दिमाग में चढ़ गया, और वो बिल्कुल कुत्तों की तरह बिहेव करने लगे। वो 4 पैरों पे चलते थे, वो भौंकते थे कुत्ते की समान, और उनके मुंह से पानी निकला करता था जैसे कुत्ते के मुंह से निकलता है। और मेरे नाना जी के पिताजी जो विश्वासी नहीं थे, उन्होंने मेरे नाना जी से कहा कि तेरा ये बेटा मर जाएगा, लेकिन मेरे नाना जी घुटनों में आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वो ऐसे नहीं होने देंगे, वो मेरे बच्चे को चंगा करेंगे। और वो घुटनों में आकर आराधना करने लगे। उनके अनेक मित्रों ने उनको साथ दिया, वो सब इनके साथ आकर बैठे, सभी लोग प्रार्थना करने लगे, और एकदम से मेरे मामा जी को उल्टियाँ लगी, और उल्टी कर कर उनके शरीर के अंदर जितना विष था सारा निकल गया, और ये पूरी तरह से ठीक हो गए। जब वो बड़े हुए, उस पूरे एरिया में सबसे बुद्धिमान एक व्यक्ति होकर वो बड़े हुए। और इसी प्रकार मेरे नाना जी के एक मित्र की कहानी मैंने सुना है। वो एक बहुत जाने माने पासवान थे। वो एक जंगल के अंदर से जब गुजर रहे थे तो उनके सामने से जंगली हाथी आया, और वो हाथी इनको अटैक करने के लिए आया। तो इस पासवान ने उस हाथी की ओर देखकर हालेलुया चिल्लाया।
जैसे ही ये हालेलुया चिल्लाए तो वो हाथी मुड़कर वापस जंगल की ओर भागता हुआ गया। देखिए, आज भी मैं विश्वास करती हूँ यदि इस तरह के अनुभव में यदि हम फंस जाए तो ये अधिकार लिटरली हमारे जीवनों में हम देख सकते हैं। वही उसके साथ साथ ये एक चिन्ह के रूप में भी है। ये जो अधिकार के बारे में लिखा है एजिकियल की पुस्तक 2 अध्याय के 6 आयत में, हम वहां पे पढ़ते बिच्छुओं के बारे में, लेकिन वो बिच्छू जो है वो जानवर बिच्छू नहीं है, वो इंसान बिच्छुओं के बारे में लिखा है। कुछ इंसान बिच्छुओं के समान होते हैं। ये जो बिच्छू है, बिच्छू की खासियत ये है कि उसके 8 पैर होते हैं और उसके 8 आंख होते हैं। कुछ कुछ स्पीसीज के 10 आंख होते हैं, 12 आंख भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, वो बस यही देखते हैं कि ये कब गिरेगा, ये कब गिरेगी, इसका हार मैं कब देखूंगा। और प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है कि उन बिच्छुओं को देखकर मत डरो। दूसरी बात, ये जो बिच्छू है इसके पूंछ की खासियत ये है कि इसके पूंछ में जॉइंट्स है और उसके एंड में, उसके बिल्कुल चोटी पे जाकर एक डंक है जिससे वो डंक मारता है। तो कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो सामने से हंसते हैं, सामने से आकर आपको आलिंगन भी करते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे से आपको डंक मारते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आप बिच्छुओं के बीच में क्यों ना रहे, डरने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह से जो शब्द निकले उससे ना डरो, उनके नजर देखकर आप ना डरो। लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन चाहे वो कुछ भी बोले वो आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ये जो साल है 2021 में आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव सांप के समान, बिच्छुओं के समान हो सकता है। आपको लिटरली इस प्रकार के अनुभव आपके जीवन में आए या तो फिर मेटाफोरिकली इस प्रकार के जीवन अनुभव आपके जीवन में आए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस बात को याद रखें कि हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिता ने अधिकार दिया है। ये हर चीज के ऊपर हमें अधिकार दिया। ये याद रखते हुए यदि हम आगे बढ़े तो एक विजयी जीवन हम इस साल बिता पाएंगे। मैं आशा रखती हूँ कि इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने में प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।